अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों के दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास ही में बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो भी वीडियोज़ आती हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह सबसे पहले हमने ले ली थी आज चाय, और चाय के साथ में थोड़े से बिस्किट्स ले लिए थे। और फिर कुछ टाइम के बाद हमें लगी थी थोड़ी सी भूख, तो ये फंस गए थे बाहर ग्रॉसरी करने के लिए। तो फिर वो वहाँ से लेकर आए थे हमारे लिए ठंडी ठंडी सी फ्रूटी, जो फ्रूटी तो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर फ़ौरन से हमने इसको पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ठंडा ठंडा सा मिल जाता है ना, तो बहुत मज़ा आता है। खैर यहाँ पर फिर हमने आराम से फ्रूटी को एंजॉय किया, और उसके बाद में फिर को जाना था थोड़ा सा बाहर, क्योंकि हमारा जो सिम है वो जियो सिम है, और उसका नेटवर्क यहाँ अच्छा आता नहीं है। उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए सिम की वजह से, क्योंकि जब वीडियो अपलोड करना होता है या नेट से कुछ भी जो कोई भी काम करना होता है तो ये होता नहीं है। तो उसकी वजह से हमने सोचा इस सिम को हम पोर्ट करा लेंगे। तो फिर वो बोला कि अभी 1-2 दिन और चेक कर लो, अगर सही हो जाता है, उसने नेटवर्क इशू सॉल्व किया था, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर पोर्ट करा लीजिएगा। फिर हम अपने घर वापस आ गए थे, और वापस आने के बाद ये हमने आपको बताया था ग्रॉसरी करने गए थे, तो फिर ये सारी चीज़ें लेकर आए थे, क्योंकि डॉक्टर ने हमें ये सब्जियां वगैरह खाने को बताई है, तो इसलिए ये हमारे लिए सब्जियां लेकर आए थे। सब्ज़ी में लेकर आए थे लौकी, और साथ में भिंडी, साथ में बाकी बिस्किट्स वगैरह थे, मॉर्निंग में पापा को देने के काम आते हैं। और फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें वो लेकर आए थे। तो फिर अब क्या होता है कि जब आप ग्रॉसरी मंगवाते हैं तो फिर उसको फिलिंग करना होता है, तो फिर हमने सोचा चलते हैं इन सारी चीज़ों को हम फिल भी कर देते हैं। तो यहाँ से ये किचन में जो इतना फैला हुआ है सब, वो सब सही हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर सेट हो जाएंगी। हालांकि अभी तो क्या है ना, मुझे बड़े मज़े चल रहे हैं मेरे। कोई भी चीज़ मंगवानी होती है फटाफट से इनको ऑर्डर करो, फ़ौरन से आ जाती है। अब इसके पहले क्या था, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो बहुत सारी दिक्कतें थी, बच्चों को ढूंढना पड़ता था मंगाने के लिए। तो अभी खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत आराम है, ठाठ है मेरे। तो फिर मैंने यहाँ क्या किया, मैंने ये अपनी दाल को इसमें फिल कर देना था, क्योंकि ये वाले कंटेनर हमने आपको पहले दिखाए हुए हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें क्या होता है ना, जब ये डिब्बे थोड़े बहुत खाली हो जाते हैं तो फिर वो दिखते रहते हैं। और ट्रांसपेरेंट का यही मसला होता है कि अगर चीज़ें कम होने लगती हैं तो वो दिखने लगती हैं, फिर मन करता है ना फिर इनको फिर से फिल कर दो, तो फिर अच्छा लगने लगता है। वही किचन जो भरा भरा सी चीज़ें होती हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर यहाँ पर फिर हमने दाल को फिल कर दिया था, और बाकी सारी चीज़ें जो भी आई थी वो सारी चीज़ें फिल करनी थी, तो वो भी कर देनी थी। साथ साथ में हमने ये वाला मसालों वाला भी डिब्बा चेक कर लेना था, इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें खाली हो गई थी। तो यहाँ पर नमक अलग रखा हुआ था, तो हमने इसको भी इसमें फिल कर देना था, ताकि ये भी चीज़ें अच्छे से फिल हो जाएं। और अभी मैंने सामान मंगाया, और हल्दी देखो भूल ही गए, तभी तो फिर वो जब ये होता है ना कि चेक करते रहो चेक करो, बाद में पता चलता है कि अभी ये भूल गए, अभी वो भूल गए। खैर यहाँ पर फिर हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से फिल करके रख देना था। और बाद में साथ में ये यहाँ पर ये भी चीज़ खाली हो गई थी, तेज़ पत्ते, तो ये हमारे पास पहले से पड़े हुए थे। ये तो वैसे इतने सारे मिलते हैं ना कि फिर थोड़े से हमने इसमें रख लिए थे, बाकी हमने अलग रखे हुए थे। तो फिर मैंने इसको भी फिल कर देना था यहाँ पर। और उसके बाद में फिर हमें लग गई थी भूख, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्नैक्स हमने ले लिया था और इसको खा लिया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा कुछ खाते रहो तो सही रहता है। फिर उसके बाद में ये जनाब चले गए थे लखनऊ। लास्ट वाले ब्लॉग में हमने आपको बताया था कि ये अपने लगेज को लेकर थोड़ा सा वो है कि हाँ जल्दी से लगेज आ जाए, तो इन पहले दिन वो वहाँ गए थे, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे फिर से उनको बुलाया था। उस दिन उसे बता दिया था कि लगेज आ गया है, और फिर नेक्स्ट डे जब ये फिर से जाते हैं तब इनको लगेज मिलेगा। तो फिर आज ये चले गए थे वहाँ पर, और हम अकेले थे। तो यहाँ पर हम इनका इंतज़ार कर रहे थे, कि क्योंकि हमारी बात हुई थी, बोले थे कि हम आने वाले हैं, वो पहुँचने वाले हैं, तो हम यहाँ बालकनी से देख रहे थे। तो अभी आए नहीं, अभी आए नहीं, ऐसे करके 2-3 बार हमने देखा। फिर उसके बाद में फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ये आ भी गए थे, और इनका सामान भी आ गया था। ये देखें, बस यही चीज़ें थी जो इसमें सारे कपड़े वगैरह थे छोटे वाले बैग में, और उस वाले सामान में पता नहीं क्या क्या था, वो तो खोलने पर पता चलेगा। तो यहाँ पर इस कार्टून की हालत देखें क्या हो गई है। पता नहीं वो लोग जैसे लाते, जब हम अपना सामान लेकर आए थे बिल्कुल सेफ़ हमारा सामान आया हुआ था, और इनका सामान कार्टून की हालत, जबकि इन्होंने इतने अच्छे से इसको पैकिंग की हुई थी। तो फिर इनका मन लगा था कि चलिए जल्दी से हम इसको ओपन करके देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना ऐसी, आपके पास टूट फूट जाती हैं या कुछ भी ऐसा है। तो इनका मन लगा था, तो हमने कहा आते आते थोड़ा रेस्ट कर लें, तो बोले नहीं पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए बस फटाफट से करने लगे थे।
और देखें कितनी सारी ज़बरदस्त पैकिंग करके लाते हैं, उसके बावजूद अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या आलम है इसके अंदर के, क्योंकि जो इसका डिब्बा है ना उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है तो इसलिए इनका मन और ज़्यादा लगा था। और इतना ज़्यादा पैकिंग करने में, इसको खोलने में ही अच्छा खासा वक्त लग जाता है, इतना ज़्यादा ये पैक कर देते हैं। क्योंकि इन लोगों को पता होता है ना कि जब आप कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, चीज़ों को बहुत वो लोग मतलब अच्छे से नहीं रखते हैं। कुछ लोग होते हैं अच्छे से रखते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं रखते हैं, हर तरीके के इंसान होते हैं ना। तो फिर यहाँ पर इसकी ओपनिंग हो गई थी और यहाँ पर ये देखें जनाब यहाँ पर प्यारी सी डॉल निकाल कर बैठे हुए हैं, इसको जोड़ रहे थे। और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर चॉप किया था खरबूजा। आजकल गर्मियाँ चल रही ना, खरबूजा मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो उस दिन पापा बोल रहे थे कि 5 रुपये किलो है, फिर हम आमिर के वहाँ गए, वो बोले 10 रुपये किलो है, और फिर ये यहाँ से लेकर आए 20 रुपये किलो। तो हमने कहा जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका रेट बढ़ता चला जाता है। हमारे वहाँ 5 में, यहाँ 20 में। खैर यहाँ पर फिर हमने खरबूजा खा लिया था और देखें बस हम इस तरह से बैठकर खरबूजा एंजॉय कर रहे थे। ये जना पूरे सामान की फैलान की दुकान लगाए बैठे थे और इतना ज़्यादा जैसे लगता खोल के पता नहीं क्या 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 सामान निकालते थे। ये देखें इतने सारे चिंगम्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ी वगैरह थी इसमें। छोटे छोटे बच्चों के लिए, बच्चे आते हैं तो फिर उन्हें कुछ देते रहो तो अच्छा लगता है, तो इसलिए इतने सारी ये सब लेकर आए थे। और भी बहुत सारी टॉफ़ी जब लास्ट टाइम जब ये मतलब आए थे अपने साथ में लेकर आए थे तो वो सारी हमने बांट दी थी बच्चों में। और यहाँ पर ये देखें प्यारी सी डॉल थी, इसको इस तरह से यहाँ पर ये बना हुआ है, इस तरह से आप इसमें टच कर देंगे, अच्छे से फिट कर देना है। ये देखें बस इस तरह से ये हो गई रेडी। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये क्या होता है इसमें। और मुझे ना डॉल्स तो बहुत प्यारी लग रही थी, जब हम वहाँ गए थे तब भी हम लेकर आए थे। फिर हमने इनको स्पेशली फ़ोन करके बोला था कि हमारे लिए डॉल लेकर ही आना तो ये देखें यहाँ से सेल लगा दें, यहाँ से ये व्हील्स हैं, इस तरह से जब वो डांस वगैरह करती है ना तो फिर वो अपना मूव करती है। और ये देखें बहुत प्यारी लग रही थी। इसको ऑन करें तो इसमें बहुत अच्छी सी वॉइस आती है। अभी हम आपको दिखाते हैं, इसकी आवाज़ सुनाते हैं कैसी आवाज़ आती है इसमें से। प्यारी है ना। तो बस इस तरह से ये वॉइस आती है, इसमें सॉन्ग्स बजते रहते हैं और साथ साथ में अब ये वाली दिखाते हैं हम आपको, बहुत प्यारी लगती है। सेम प्रोसेस इसमें भी है, उसी तरह की व्हील्स, उसी तरह की बाकी सारी चीज़ें। ये ऑन है, स्विच ऑफ ऑन करने वाले बटन लगा हुआ है, इस तरह से यहाँ पर इसको भी ऑन कर लेते हैं और इसकी वॉइस सुनाते हैं हम आपको। बहुत प्यारी लगती है, ये इतना ज़्यादा डांस करती है, इतना ज़्यादा। अभी हम जब इसको आपको फर्श पे चला के दिखाएंगे ना तब आप देखना कितनी प्यारी लगती है जब ये डांस करते हुए। और ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी बहुत अच्छी सी दोनों डॉल लेकिन इसमें एक मेरी थी और एक थी अनाया की। तो यहाँ पर अब हम आपको दिखाते हैं इसको फर्श पर रख कर कि कैसे लगती है। यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले इसको रखा था इस पर, तो ये इतना ज़्यादा मूव कर रही, इतना ज़्यादा मूव कर रही थी कि ये नीचे फिर भाग रही थी, तो डर लग रहा था गिर जाएगी तो टूट जाएगी। और इसी तरह से फिर दूसरी वाली थी जो हमने उसको भी रखा था, तो फिर वो भी इतना नाटक कर रही थी। ये तो 1 मिनट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इस पर बस इसी तरह से घूमे जा रही थी। तो इस पर सोफे पर मैंने रखा पहले इसको चलाने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। फिर मैंने इसको रखा फर्श पर। तो देखिए आप कितने प्यारा सा क्यूट सा डांस कर रही थी। आप लोग इन्जॉय करिए इस प्यारे से मोमेंट को। The next day. अस्सलाम वालेकुम। तो फिर से सुबह हो गई थी और एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं। तो आज मुझे कहीं जाना था बाहर इनके साथ, तो फिर फ़ौरन से हमने अपने सारे कामों को ख़त्म किया और उसके बाद में फिर हम हो गए थे रेडी। अभी हो रहा था दोपहर का वक्त, लगभग बज रहे थे 3। और फिर उसके बाद में हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है अभी का मसला क्या है ना कि आप बाहर निकले तो आप यही सोचेंगे कि थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए, थोड़ा ठंडा मतलब दोपहर के टाइम तो सुबह से ही हालांकि इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगती है।
खैर अभी काम था तो जाना तो था ही, तो फिर यहाँ पर फिर फ़ौरन से हम लोग निकल लेते हैं वहाँ जाने के लिए घर से। और उसके बाद में फिर रास्ते में हम लोगों को जाना है सबसे पहले सूरतगंज, आमिर को लेना है क्योंकि वो भी हमारे साथ जाएंगे। तो इसलिए फिर हम फ़ौरन से वहाँ पहुँचे और यहाँ से उनके घर का रास्ता बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है, जैसे कि शायद 10-15 किलोमीटर ऐसे कुछ है उनके घर का रास्ता। तो फिर हम वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उनको ले लिया जाता है साथ साथ में ये। और मतलब दोनों लोग आगे बैठे थे और इन दोनों की बातें ख़त्म नहीं होती जब ये लोग एक साथ मिल जाते हैं। गंदा शीशा। तो फिर बस रास्ते में एक क्रॉसिंग पड़ गई तो वहाँ पर ट्रेन निकलने लगी थी, तो काफ़ी टाइम वहाँ पर हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। और फिर उसके बाद में हम लोग पहुँच गए थे उनके घर। जो सामने नज़र आ रहा है वो है उनके फ्रेंड का घर और हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। तो अभी ऊपर चलते हैं, देखते हैं, फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ आए हैं तो फिर अभी देखते हैं वहाँ पर क्या है। खैर यहाँ पर फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से यहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ पर ये जो बैठे हैं सामने वो उनके बेटे थे इनके फ्रेंड के। और फिर वहाँ पर लग चुका था नाश्ता वाश्ता, अच्छे भले वो लोग सो रहे थे और हम लोग पहुंच गए। खैर फिर उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया हम लोगों को और वहाँ पर अच्छा भी बहुत लगा। और ये थे उनके बेटे, इनको फ़ोन फॉर्मेट करना था तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो फ़ोन में ये खैर तब तक उनका फ़ोन फॉर्मेट करने लगे थे। और यहाँ पर हम लोग बैठ बातें शातें कर रहे थे। यहाँ पर फिर हम लोगों ने नाश्ते को एंजॉय किया और ये देखें जनाब एक दूसरे को देखे जा रहे थे। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम लोग गर्मी के मारे बिल्कुल हालत ख़राब हुई जा रही थी। हालांकि उन्होंने बोला कि कल हमारे घर एसी लगने वाली है तो हमने कहा कि हम लोग को पहले पता था तो हम लोग कल आते। खैर अच्छा लगा था उनके घर में। ये सामने जो बैठा है वो उनका बच्चा है छोटा वाला, और वो जो पहले दिखाया हमने वो बड़ा वाला बेटा था उनका। और फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ टाइम हम लोग बैठे आराम किए और फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। हालांकि वो बहुत ज़्यादा रोक रही थी कि खाना वाना खा के जाना, अभी नहीं जाना है, अभी तो आई हो तो रुको। तो हमने कहा खाने वाने की कोई बात ही नहीं। खैर हम लोग वहाँ पर काफ़ी टाइम अच्छे से बातें की और टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे अपने वापस आने के लिए घर। और उसके बाद में फाइनली हम लोग घर पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से। और फिर घर आने के बाद खाना वाना बनाया, खाया और उसके बाद में हम ये 3 लोग चले गए थे ढाबे पर चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने हमारे लिए मंगवाई थी पकौड़ी प्याज की, और बहुत अच्छी बनाता है, बड़े बड़े से पकौड़े थे। और साथ साथ में फिर इन्होंने मेरे लिए चाय मंगवाई थी, मतलब हम तीनों लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय और पकौड़े अच्छे से एंजॉय किए। और यहाँ पर अच्छा लगता है, थोड़ा सा खुला खुला सा माहौल था। अब ढाबे पर जो हाईवे के साइड में ढाबे होते हैं ना, वहाँ पर बैठ के अच्छा लगता है। मतलब अच्छा क्या लगता है कि थोड़ा सा खुला खुला सा माहौल लगता है आपको, बस इसलिए। तो यहाँ पर ये ना हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं से पास में जो हाईवे गया हुआ वहीं पर ढाबा है। तो बस ये लोग रोज़ आते हैं यहाँ पर शाम को, जब हम इनको फ़ोन करते हैं तो पता चलता है ढाबे पर आए हैं। तो फिर आज हमको भी ये लेकर गए थे वहाँ पर। फिर हम बैठे थे और अभी देखो ना हमने क्या कर दिया था वहाँ पर। अच्छे भले बैठकर हमने चाय पीनी थी, लेकिन हमने क्या किया, ये वीडियो शूट कर रहे थे और साथ में ये देखे। और हम इतना डर गए, हमने सोचा क्योंकि साइड पे वो बैठे थे और उनके ऊपर ही चाय पूरी बहकर जाती है, वो तो फ़ौरन से वो हट गए। तो खैर यहाँ पर फिर हमारे लिए दूसरी चाय मंगवाई गई थी और फिर हम लोगों ने अच्छे से चाय और पकौड़े एंजॉय किए। और फिर उसके बाद में यहाँ से हम लोग निकल रहे थे। यहाँ पर अच्छा लगता था, काफ़ी ठंडा ठंडा सा माहौल था बाहर का, मतलब थोड़ा सा खुला खुला लग रहा था तो अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर काफ़ी टाइम हम लोगों ने बिताया एक साथ में बैठकर, मस्ती की। और उसके बाद में इन्होंने हमारे लिया था वहाँ पर मीठा पान। जब ये लोग जाते हैं ढाबे पे ना तो हमारे लिए अक्सर लेकर आते हैं। हालांकि पान में वो जो डली होती है ना वो हमको अच्छी नहीं लगती, फिर हम उसको निकाल के उसके अंदर जितना मीठा वाला सारा पार्ट होता है वो सब खा लेते हैं। अच्छा लगता है वो वाला सारा। खैर यहाँ पर अब हम लोग निकल रहे थे और फिर अपने घर पहुँचते हैं। अभी हम आपको दिखाते, देखो ये पान वहाँ मिलता है, अच्छा मिलता है, मतलब अच्छा बनाता है, बड़ा बड़ा सा होता है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।